मजनू को फैसिनेशन है पहाड़ के उस पार वाली दुनिया में। ये सब तो उसके माइंड के बनाए गए बैरियर्स थे। और फिर उसने जब मांगना छोड़ दिया, जहाँ कोई नहीं है। लैला मजनू, इस कहानी को हज़ारों साल हो गए, मगर आज भी लव स्टोरीज़ का जिक्र होता है तो सबसे पहले इसी कहानी का नाम आता है। मगर ऐसा क्यों? आखिर क्या था इस स्टोरी में जिससे कि ये लव लिटरेचर ही नहीं बल्कि मिस्टिकल और फिलोसॉफिकल थीम्स भी कैरी करती है? वरना प्यार मोहब्बत की कहानियाँ तो हर जगह मौजूद हैं और आशिक तो गली गली में है। कितने सच्चे कितने झूठे वो बात अलग पर है। लैला मजनू के प्यार में ऐसा क्या था कि उसे लिटरेचर कोर्सेस में पढ़ाया जाता है और सूफीज उसे अपनी पोइट्री में इन्वॉल्व करते हैं और उनके प्यार को एज अ मेटाफर दिखाया जाता है, एज अ डिवाइन लव। तो चलिए समझते हैं क्या खास बात थी इस कहानी में। वैसे तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दो प्रेमी होते हैं, फैमिली और सोसाइटी उनके प्यार को और उनके साथ रहने को एक्सेप्ट नहीं करती है और उन्हें दूर रखने की हो सके वो कोशिश करती है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में, स्ट्रगल में आशिक अपने आशिकी के हद पार कर कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो ये तो हो गया कहानी का मोटा मोटी ओवरव्यू। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और उसके लिए मैं लैला मजनू फ़िल्म की हेल्प लूँगा, उसके क्लिप्स ऐड कर कर और एग्जांपल लेकर, क्योंकि वो फिल्म मुझे कोर फिलोसॉफी के काफ़ी सिमिलर लगी। तो चलिए पहले मजनू के कैरेक्टर को समझते हैं। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर मजनू बताता है उसे एक पहाड़ बड़ा फैसिनेट करता है और उसने उस पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश भी की थी पर वो कर नहीं पाया। और वो सोचता है उस पहाड़ के पार एक शांत और सुंदर सी दुनिया होगी जहाँ अगर वो और लैला जा सके तो ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। और क्योंकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है तो उनके प्यार को अपोज करने वाले वहाँ पर लोग भी नहीं होंगे। तो वो अपनी दुनिया वहीं पे बसाने का सपना देख रहा है, उसकी ख्वाबों की दुनिया। हम सब ने भी अपनी खुशियाँ, सुकून, राहत किसी पहाड़ के उस पार रख दी। बस सबके पहाड़ अलग अलग है। किसी का पहाड़ है फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी का पहाड़ है प्रेमी या प्रेमिका को पाना, या किसी का पहाड़ है किसी चीज़ को हासिल करना। पहाड़ों के नाम अलग अलग पर ख्वाहिश एक ही, पहाड़ों के उस पार का सुकून। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। मजनू को फैसिनेशन है पहाड़ के उस पार वाली दुनिया में जहाँ पर उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं और वहाँ पर बस वो और उसकी मोहब्बत है। हम सबके पास पहाड़ के उस पार वाली दुनिया है जिसे चाहे हम शेयर ना करें। सोचते हैं किसी से बोलने वाली बात नहीं है या इमेच्योर भी है थोड़ी, जजमेंट के डर से, या फिर हंसेंगे इस थॉट पर, या हंसेंगे भी नहीं तो पक्का समझने तो नहीं वाले। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम उस बात को अपने अंदर रख लेते, इतना अंदर कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने भी ऐसा कुछ सोच रखा है। फिर ये बात किसके सामने खुलती है? इस डर से कि मेरे लोग मुझे चाइल्डिश ना समझ लें। जो बात कभी की ना थी वो बात खुलती है प्रेमी के सामने, प्रेमिका के सामने, क्योंकि लव वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है दैट ही और शी विल नॉट जज मी। कहते हैं ना कि लोग प्यार में बचपना करने लग जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ अचानक नहीं होता। हाँ, बस एक्सप्रेस तब होता है क्योंकि अब रिश्ते में जजमेंट्स नहीं रहे। जैसा कि सच भी होता है, लैला भी मजनू के पहाड़ के उस पार वाली दुनिया में बिलीव करती है, क्योंकि अब वो भी तो प्यार में, उसका भी तो चाइल्ड नेचर बाहर आ रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और इनका चुपके से मिलना एक दिन घर पे पता चल जाता है। और लैला के घर वाले तो उसकी शादी भी तय करा देते हैं, जिसके ऑब्वियसली लैला खिलाफ होती है। और उसे मनाने के लिए उसके घर वाले उसे उल्टे सीधे झूठ बोलकर उसे मैनिपुलेट करते हैं कि मजनू उसके पिताजी से बदतमीज़ी से बात करके गया। और जब लैला बोलती है कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते, मैं मेरे मन की करूँगी, तो पिताजी बोलते हैं कि फिर मैं भी वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, सुसाइड। इसके बाद शादी का दिन आता है और मजनू उनके यहाँ जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शादी मत कीजिए, इसमें किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों प्यार करते हैं आप अचानक किसी से भी शादी करवा दोगे। फिर भी उसके घर वाले शादी नहीं रोकते और फिर मजनू आ जाता है एग्रेशन पे और कहता है अब बहुत हो गई बातें, अब मैं करने पे आता हूँ। और लैला लैला चिल्लाने लगता है और उसे नीचे बुलाने लगता है। और फिर लैला जब छत से इनको लड़ता देखती है तो कहती है तू तो मेरे पापा के पैर पकड़ने वाला था और प्यार से समझाने वाला था। और क्योंकि लैला को मैनिपुलेट किया गया है, वो कहती है अच्छा हुआ तेरी सच्चाई सामने आ गई केस बट, क्योंकि वही उसका असली नाम होता है। मजनू तो उसको हमने अब नाम दिया है। और वो यहाँ तक रुकती तो ठीक होता, पर वो कहती है झूठा है तू केस बट, झूठी है तेरी दुनिया और कुछ नहीं है पहाड़ के पार। मजनू कहता है बकवास बातें मत कर, नीचे आ जा। वो कहती है नहीं, अब मैं शादी करूँगी अपनी मर्ज़ी से और तू यहाँ से जाएगा। और मजनू आंखों में आंसू लिए चला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 2। यहाँ पे दो चीज़ें हुई।
एक मजनू का रिश्ता टूटा और साथ ही साथ उसका सपना भी टूटा। और सपने बहुत इम्पोर्टेंट होते, भले वो झूठे ही क्यों ना हो, ज़िंदगी जीने का होप देते, दर्द को झेलने की ताकत देते। इसलिए मजनू सबसे लड़ने के लिए तैयार था, जब तक लैला उसमें और उसके सपने में बिलीव करती थी। और अब जब उसको झूठा कहा गया, उसकी दुनिया को झूठा कहा गया, वो दुनिया से लड़ना तो दूर, अपने आप को भी संभाल नहीं पाया। और अब मजनू की स्थिति हो गई है ख़राब, क्योंकि उसने फैमिली और अपना घर और अपना गांव भी छोड़ दिया है। और स्थिति ख़राब होने पर इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? सुकून की, शांति की। पहाड़ों के उस पार वाली सुकून और शांति, जो कि बस एक फैसिनेशन थी, अब वो नेसेसिटी बन गई। और अब वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है। पहाड़ों के उस पार अपनी एक कुटिया होगी, मैं लकड़ी तोड़ के लाऊंगा, लेना खाना बनाएगी, वगैरह वगैरह। क्योंकि उसकी रियलिटी जो है वो तो ख़राब है ही, तो उसे एक एस्केप चाहिए। वो बस भविष्य की कल्पनाओं में अपना सुख देख रहा है, क्योंकि उसका प्रेजेंट तो ख़राब है ही। और मानो पहाड़ों के उस पार जाना उसकी एक डेस्परेट नीड बन गई हो, उसके ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य बन गया। बस प्रॉब्लम यह है कि उसके ड्रीम में वो लैला को भी देखता है, जो कि उसके साथ नहीं है। अब ये दिक्कत देखो, उसे जाना है पहाड़ों के उस पार अपनी आइडल ज़िंदगी जीने। बस एक दिक्कत है, लैला। तो एक कंडीशन है जहाँ पर इंसान अगर एक चीज़ के बारे में दिन रात सोचता रहे तो उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, तो उससे लैला दिखने लग जाती है। तो ये और एक एस्केप हो गया। पहले अपने प्रेजेंट से भागने के लिए उसने पहाड़ों के उस पार एक इमेजिनरी दुनिया बनाई, फिर उस इमेजिनरी दुनिया को फुलफ़िल करने के लिए एक इमेजिनरी लैला बनाई। फिर उतने में कहानी में एक यूटर्न आता है, जहाँ पर मजनू के पिताजी की डेथ हो जाती है और वो फिर से अपने गांव जाता है। और एक बार फिर उसे लैला दिखती है, क्योंकि लैला तो उसी गांव में शादी करके रुकी थी ना। वो फिर पागल होने लगता है, पर इस बार उसे वो मिलने वाली है, उसका डिवोर्स होने वाला है। और कुछ दिनों बाद वो मजनू से शादी कर लेगी, ऐसा उसे वो मिल के बताती है। पर उसी दौरान लकीली मजनू के पॉइंट ऑफ व्यू से लैला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसमें कि लैला को भी कोई दुख नहीं है और वो मजनू के पास जाने के लिए निकलती है। और फिर एक बार उसका बाप उसे रोक लेता है, ये कन्विंस करके कि रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी, इद्दत तक रुक जाओ। इद्दत यानी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हस्बैंड के मर जाने के बाद नई शादी नहीं की जाती। और उसका बाप उसे कन्विंस करता है कि एक बार इद्दत का समय जाने दो, फिर हम ही आपकी शादी करा देंगे। यार, ये लैला का बाप बड़ा मैनिपुलेटिव है। पहले कहा जहर खा लूँगा और रोक लिया, अब कहता है मैं खुद शादी करा दूँगा और रोक लिया। और फिर एक बार लैला मजनू से मिलके कहती है, बस अब इद्दत तक रुक जाओ, पिताजी हमारी शादी खुद करा रहे। और अब मजनू का सब्र टूटता जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए कुछ दिन और कुछ महीने, पर मजनू के लिए एक दिन निकालना भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कहा वो नदी किनारे बैठकर लैला से बातें किया करता था, उसकी इमेजिनरी लैला, और कहा ये लैला जो कह रही है कुछ दिन और कुछ दिन और। क्योंकि अब वो एस्केपिज्म नहीं कर पा रहा है। जिसको इमेजिन करना है, जिसको हेलुसिनेट करना है, अगर वो ही सामने हो तो उसे कैसे करे? जंगल में तो वो कर लेता था, पर यहाँ तो उसके सामने है लैला, और उसके पास आकर मांग रहे इंतज़ार, डिवोर्स का इंतज़ार, इद्दत का इंतज़ार। फिर उसे महसूस होता है कि इससे अच्छा तो वो 4-5 साल जंगल में था। ये जो रियल लैला है, इज शी वर्थ टू टेक दिस मच पेन, दिस मच ट्रबल? क्योंकि इतनी सारी तकलीफ़ और बस एक मुलाकात भर लैला, और उसमें भी वो कहेगी थोड़ा और इंतज़ार। ये सब बहुत हुआ और वो फिर एक बार गांव से भाग जाता है। पहले भागा था गुस्से में कि दुनिया ने और उसकी लैला ने भी उसका दिल तोड़ दिया, और अब भागा है अपनी खुशी के लिए, जैसे उसे फ्रीडम मिल गई हो, जैसे हैप्पीनेस का पीक ही आ गया हो। क्योंकि उसे अब ये रियलाइज़ होता है कि उसे इस दुनिया के एक्सेप्टेंस की और इस दुनिया की लैला की ज़रूरत नहीं है। उसका तो अब लेना देना ही नहीं बचा, वो तो झूम उठा है मस्ती में, उसके तो बेस्ट टाइम चालू हो गया है। हालांकि उसे देखकर ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अजीब दिख रहा है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है खुद की तरफ, दुनिया की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 3, मजनू जो लैला लैला करता फिरता था, उसने अंत में लैला को ही छोड़ दिया। मतलब नाम तो वो अभी भी लेता रहता है, पर इसलिए नहीं कि उसे एक्चुअल में कोई लैला नाम की लड़की चाहिए, क्योंकि उससे वो अब पार जा चुका है और वो बिना लैला के भी पहाड़ के उस पार जा सकता है। लैला तो बस एक जरिया थी, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है मूर्ति की उस प्रभु तक पहुंचने के लिए। अब तुम्हें समझ आएगा ये सब चल क्या रहा है। एक्चुअल में लैला मजनू की कहानी एक मेटाफर थी प्रेम मार्ग की। वो तो एक हमें जर्नी बता रही थी कि साधक कैसे विद्रोह करता है समाज से, और फिर प्रेमी से लेकर वो सीधा परम तक पहुंचता है, जैसा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है, जैसे कि वीणा। इट इज़ बीन सेड दैट व्हेन sages played वीणा with devotion, that instrument would resonate to infinity and break.
जैसे फ्लूट है, वायलिन है। कोटेशन है कि When devotion reaches to its peak, the instrument ceases to exist. अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। वो इंस्ट्रूमेंट हमें हारमोनी में लाने के लिए था। एक बार जब वो धुन हमारे दिमाग में बजने लगी तो उस इंस्ट्रूमेंट का काम ख़त्म हो गया। उसी प्रकार जब मजनू को लैला सब जगह दिखाई देने लग गई, जहाँ पर वो है नहीं वहाँ पर भी दिखाई देने लग गई, तो लैला नाम की लड़की का ऑब्सेशन भी ख़त्म हो गया। जैसे डिवोशन में पीक पे होने वालों को मंदिर में मूर्ति के सामने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जहाँ है वहीं पर भगवान है। उनकी पहाड़ों की उस पार वाली दुनिया वहीं पर मौजूद है। अब समझ आ रहा है, ये बस दो लोगों की जवानी में की गई पागलपन की कहानी नहीं है। ये तो रेफरेंस है प्रेम मार्ग का, जो कि कृष्ण अपने गीता में बताते, रूमी अपने पोइट्री में बताते, कबीर अपने दोहे में बताते, और सूफीस को तो ये कहानी का मेटाफर शुरू से समझ आ गया था। तभी तो उन्होंने इस कहानी को आज भी जिंदा रखा अपनी पोइट्रीज़ में। ये पूरी कहानी प्रेम मार्ग का रेफरेंस है। जिसे साधक कहा जाता है प्रेम से अनंत में, वैसे ही मजनू कहा गया पहाड़ के उस पार अनंत खुशियों में, जहाँ कोई नहीं है। जिसे साधक को पता चलता है वो भी नहीं है और ना ही मैं। जैसे मजनू को कहा लैला मिलती है और वो कहा किसी पहाड़ के उस पार जाता है। ये सब तो कुछ था ही नहीं। ये सब तो उसके माइंड के बनाए गए बैरियर्स थे। पहाड़, लैला और मजनू जब ट्रू लव फॉर्म में आया, और ट्रू से मेरा मतलब वो जब तक कुछ मांग रहा था, समाज से एक्सेप्टेंस, लैला से उसका साथ, तब तक वो फ्रस्ट्रेशन में था। और फिर उसने जब मांगना छोड़ दिया तो उसे उतना मिला जितना मिला जा सकता था। उस चीज़ को मैं नाम दे के छोटा नहीं करूँगा। और अब दुनिया चाहे भी तो उसे लैला से अलग नहीं कर सकती। और इनफैक्ट दुनिया बची ही नहीं, और ना ही लैला, और देखा जाए तो ना ही मजनू, क्योंकि मजनू तो पहाड़ के उस पार वाली दुनिया में खो गया।